रावण ने सारे महल जितने भी बनाए सब मंदिर के आकार के बनाए, और हनुमान जी ने भी उस रात के अंधेरे में उस हर जो भवन था, हर मंदिर में, हर भवन में उन्होंने शोध किया। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, हर मंदिर में गए, जो भवन बने हुए थे हर मंदिर में गए, हर मंदिर 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 प्रति कर शोधा, देखे जहते अंगड़ित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अत विचित्र कह जात सुनाही। हनुमान जी कहने लगे मैंने हर मंदिर में प्रवेश किया, एक से एक वीर भयानक, कहीं मल्ल युद्ध हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। चलते चलते मैं रावण के गयो दशानन मंदिर माही, अत विचित्र कह जात सुनाई। कह नहीं सकता उस के तो मेरे मुख से वचन भी नहीं निकल रहे हैं। ऐसा विभत्स दृश्य मैंने वहाँ देखा। मदिरा के कुंड फूटे पड़े हैं, मांस का भक्षण चारों ओर हो रहा है, नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही हैं। ऐसा विभत्स दृश्य देखकर मेरी आंखें एक संग घबरा गई। अरे मैं कहाँ आ गया? अरे ऐसे वातावरण में, इतने विचित्र वातावरण में, इतने दूषित वातावरण में मेरी माँ कैसे रह सकती है? हनुमान जी यही विचार करके तुरंत वहाँ से निकल आए। बाहर निकल के आए तो थोड़ी दूर बढ़े तो देखते क्या है, एक भवन बना हुआ है, मंदिर के आकार का बना हुआ है। और उस मंदिर के आगे जब खड़े हुए, प्रातःकाल 4 बजे का ब्रह्म मुहूर्त का समय है, हनुमान जी उसके आगे खड़े होकर विचार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उन्होंने देखा रामायुध अंकित गिरह शोभा वरन न जाए। जिस भवन पे देखा तो उनकी दृष्टि पड़ी तो राम के आयुधों का वहाँ पर चित्रण, राम के आयुध अंकित हैं दरवाजे पर। शोभा वरन न जाए, इतने सुंदर वह भवन दिखाई दे रहा है जिसका शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। और क्या देखते हैं? नव तुलसी का वृंदतहि, एक तुलसी का बहुत सुंदर सा सुहावना सा पौधा लगा हुआ है। और जब ये सब वातावरण देखा तो हनुमान जी को थोड़ा धैर्य हो गया कि हो ना हो इस लंका में भी कोई एक भगवान का भक्त रहता है। और वो भक्त को विचार करके मन में, यहाँ भक्त का जब उन्होंने थोड़ा सा समाचार पाया, देखा, तो हनुमान जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हो। नव तुलसी का वृंद तय देख हर्ष कपराए, और मन में विचार करने लगे हनुमान जी। क्या विचार कर रहे हैं हनुमान जी? लंका निश्चर कर निवासा, यहाँ कहाँ सजन करिवासा। लंका निश्चर कर निवासा, यहाँ कहाँ सजन करिवासा। मन महु तरकी करई कपिलागा। उसी समय विचार कर रहे हैं कि लंका तो राक्षसों की नगरी है, यहाँ ऐसा सज्जन कौन आ गया? उसी समय विचार कर रहे थे। मन मही तरकी करई कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। ते ही समय विभीषण जागा। ऐसे मन में विचार कर रहे थे हनुमान जी, यहाँ कौन ऐसा सज्जन है? उसी समय विभीषण जाग गए। और विभीषण की व्यवस्था थी, उनका नियम था जागते ही राम का नाम लेना। और जैसे ही जागे विभीषण की, राम नाम होते ही सुमिरन की नाम। देखी हरसी जन कप चीना। राम नाम ते ही सुमिरन की नाम। जैसे विभीषण जी जागे राम का नाम लिया, हनुमान जी तो गदगद हो गए।
जैसे ही राम का नाम कानों में पड़ा, हनुमान जी को तो एक संग ऊर्जा सी मिल गई। जो उस वातावरण में बड़े दुखी थे, कैसे भोग की नगरी में आ गए और यहाँ तो मेरी माँ रह नहीं सकती। अरे माँ तो शुद्धता की प्रतीक है, माँ तो भक्ति की प्रतीक है, माँ ऐसे भोग की नगरी में नहीं रह सकती। और उन्होंने जैसे ये निकल के आए, और ये सूत्र के जीवन का ध्यान रखना बंधुओं, हमारे जीवन में जब तक कोई संत का आगमन नहीं होता है, संत का मिलन नहीं होता है, तब तक हमारे जीवन में जागृति नहीं आती है। हम सब कुछ करते हैं मगर जीवन की जागृति जब ही आती है जब कोई संत हमसे हमारे दरवाजे पर आता है। संत की कृपा से भगवंत के दर्शन, संत हाथ पकड़ लेता है, बेटे चल मेरे साथ और मैं तुझे भगवान से मिला दूंगा। हनुमान जी ने देखा, कहने लगे मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, ये भोग की नगरी जहाँ पर हर तरफ पापाचार है, अनाचार है, अत्याचार है, ऐसे में तुम कैसे रह रहे हो? तुम्हारे बाल बच्चे कैसे रह रहे होंगे? विभीषण कहने लगा, प्रभु मैं आपको क्या बताऊं मैं कैसे रहता हूं। और विभीषण ने एक शब्द में कह दिया, जिम 10-9 मई जीव बिचारी, जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है मैं ऐसे रहता हूं। हनुमान जी तो बोले, तो तू बहुत भाग्यशाली है यार, तेरी तो कुछ बात ही नहीं, तू तो इतना बड़ा भाग्यशाली। विभीषण बोला, अरे भैया मेरा कष्ट अरे तुम मेरा कष्ट मिटाने आए हो या मेरा कष्ट बढ़ाने आए हो? मेरी मजाक बना रहे हो क्या? हनुमान जी बोले, भैया नहीं, ये कष्ट बढ़ा नहीं रहा हूँ, तेरा कष्ट मिटा रहा हूँ। तू जानता नहीं है क्या, ये जो 32 दांत हैं ये कष्ट जब देते हैं, जब ज़्यादा परेशान करते हैं तो डॉक्टर के पास जाके सूचना कौन देता है कि इसमें दर्द हो रहा है? तो बोले ये तो जीभ देती है। अरे बोले जब 32 दांतों के बीच में जीभ है और एक एक दांत को निकालने के लिए जो भी कष्ट देगा, जो भी कष्ट परेशानी देगा, उसको निकालने के लिए ये सूचना देगी ये जीभ, तो कितनी सुरक्षित है। अरे अभी 1 महीना बाद में एक दांतों के बहुत बड़े सर्जन आ रहे हैं। लंका में आने के बाद में वो जहाँ जहाँ पीड़ा हो रही हो सबको बता देना, उनको सारे कष्टों को दूर कर देंगे। भैया ये बता, यहाँ पर मेरी जानकी माँ रावण लेके आया है, वो कहाँ पे है, ज़रा मुझे दर्शन करा दे, मुझे दिखा, मेरी इच्छा हो रही है, जल्दी से मिलवा दे। हनुमान जी ने जैसे ही कहा तो विभीषण एक संग ठटक गया, सोचने लगा कि अगर इसके संग चला गया तो मंत्री पद चला जाएगा, रावण निकाल देगा, मेरे जो ठाट बाट है, जो भोग है, ऐश्वर्य है, खूब मेरे साथ में इतनी सिक्योरिटी लगी हुई है, सब कुछ चला जाएगा, छिन जाएगा। इसलिए विभीषण ने सारी युक्ति तो बता दी, भैया इधर से जाना, इधर से जाना, इधर से जाना, इधर चले जाना, अगले अशोक वाटिका उसमें चले जाना, मगर नहीं गया। हनुमान जी ने कहा, कहने लगे हनुमान जी, भैया मुझे जरा माँ का दर्शन करा दे, और आज अगर तू मुझे माँ से मिलवा देगा तो ये गारंटी लेता हूँ कि मैं तुझे पिताजी से मिलवा दूंगा। मेरे और तेरे माता पिता तो एक ही हैं, तू जो माया मोह में पड़ा हुआ है ना भाई के नाते में, ये तो थोड़े दिनों का नाता है, ये नाते ख़त्म हो जाते हैं, मगर मेरा जन्म जन्मांतर का नाता है, मेरा तेरा, मेरे और तेरे पिता एक ही हैं। माता सीता है और पिता सीतानाथ हैं, माता जानकी है, पिता जानकीनाथ हैं।
आजा भैया कर ले, प्रभु के काम में थोड़ा सहयोग तो कर ले। मगर नहीं गया, सारी युक्ति बता दी, चले जाओ भैया। और हनुमान जी वहाँ से विदा लेके चले। अशोक वाटिका की ओर जब पहुँचे तो सीता जी पेड़ के नीचे बैठी हुई हैं, बड़ी विरह वेदना में तड़प रही हैं, घबरा रही हैं। हनुमान जी एक संग पेड़ की डाली पर ऊपर जाकर बैठे, सोच रहे थे मन में कि क्या करूं, पहले परिचय दूं, पहले कोई कुछ बात बताऊं या मुद्रिका डाल दूं, क्या करूं, कैसे। हनुमान जी ये विचार कर ही रहे थे। उसी समय रावण मंदोदरी के साथ और दास दासियों के साथ में तुरंत प्रवेश कर जाता है, आ जाता है। तहीं अवसर रावण तहीं आवा, संग नार बहु किए बनावा। और क्या होता है, गोस्वामी जी ने लिखा है बंधुओं, तहीं अवसर बन तहीं आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहुविध खल सीता की समझावा, समुदानु भय भेद दिखावा। कह रावण सुनो सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। बहुत प्रकार से तब अनुचरी करहूं पन मोरा, एक बारी बिलो की ममी ओरा, एक बारी बिलो की ममी ओरा। वैसे ही रावण आया, तहीं अवसर रावण तहीं आवा, संग नार वो किए बनावा। बहुविध खल सीता ही समझावा, साम दान भय भेद जितने भी प्रकार हो सकते थे समझा के हार गया, लालच दे के हार गया, भय पूरा दिखाया, तलवार खोल ली, बोले नहीं मानोगे, मेरी या तो अनुचरी हो जाओ, मेरी पत्नी बन जाओ, मैं पटरानी बना दूंगा। मंदोदरी आद सब रानी, सारी रानियां आपकी दासी बन जाएंगी, आ जाओ मान जाओ। अभी नहीं मानी। अरे सीता कहाँ मानने वाली है ऐसे दुष्टों की, नहीं मानी तो कहने लगा, तुरंत तलवार निकालने की तैयारी में सीता जी ने कह दिया, ओए रावण खबरदार। और अरे त्रन धरियो टिका खेत बह दे राम हो राम, त्रन धरियो टिका खेत बह दे राम हो राम। सुमिरी अवधिपति परम स्नेही राम हो राम, सुमिरी अवधिपति परम स्नेही राम हो राम। ऐसे तिनका उठा लिया, वहीं पे पड़ोस में पड़ा था, ऐसे सामने खड़ा कर लिया तिनका। कहने लगी, रावण खबरदार, जो एक कदम भी अगले बढ़ा दिया। अरे सुन, 10 मुख खद्योत प्रकाशा, कबहों की नलनी करे विकासा। अरे एक तो सूर्य और एक क्या बोलती हैं, टिमिर टिमिर करता है जुगनू, एक जुगनू और एक सूर्य, और दोनों की बराबरी कहाँ है। भगवान राम तो सूर्य है और तू तो जुगनू के समान है उनके सामने। जैसे तिनका खड़ा करके बोला, रावण तो एक संग गुस्से में जैसे ही तलवार निकाले, अब खबरदार। मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया, बोले किसी अबला पर तलवार उठा रहे हो क्या, बहुत बड़ी बहादुरी का काम कर रहे हो ये। मंदोदरी ने तुरंत खबरदार कर दिया, अरे किसी अबला पर हाथ उठाना ये कोई बहुत बड़ी बहादुरी का काम है। और रावण ने भी तुरंत नज़र नीचे कर ली, क्योंकि रावण ये बताना चाहता है, भैया दुनिया में तो मुझे तानो,
बड़े बड़े काम करके आओ, मगर घर में रहो तो म्यान के अंदर रहो। अगर घर में भी म्यान से बाहर रहोगे तो घर नहीं चलेगा। घर में म्यान के अंदर रहिए, मर्यादा के अंदर रहिए। और जो मर्यादा के अंदर रहते हैं, हर किसी की अपनी अपनी मर्यादा है भैया। पत्नी की मर्यादा है तो क्या पति की मर्यादा नहीं है क्या? पुत्र की मर्यादा है तो क्या पिता की मर्यादाएं नहीं है? हर किसी की अपनी मर्यादाएं हैं। और जहाँ पर जिस घर में सब अपनी मर्यादाओं के अनुकूल रहते हैं, वहाँ पर किसी भी प्रकार का भेदभाव होता ही नहीं है। मर्यादाएं सबकी मर्यादाएं हैं भैया। ये मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा है, ये कोई सामान्य कथा नहीं है। जीवन बदलता है। आप कितनी भी रामायण पढ़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जीवन रामायण को पढ़ने से नहीं बदलेगा। जीवन रामायण पर चलने से बदलेगा। रामायण का अनुसरण करना पड़ेगा, राम के चरित्र का अनुसरण करना पड़ेगा। ऐसा नहीं रात दिन रामायण पढ़ते पढ़ते लोग अखंड रामायण में बैठे रहते हैं। भैया अखंड रामायण करो, बहुत अच्छी बात है, मगर कल्पना आप करके करिए क्या हमारे घर में अखंड रामायण हो रही है? कितने उसके खंड होते होंगे, कितने टुकड़े होते होंगे। कोई अशुद्ध पढ़ रहा है, कोई कुछ। देखिए अशुद्ध का तो उच्चारण करना भी बड़ा उसका दोष होता है। अशुद्ध उच्चारण नहीं करना चाहिए, इसलिए करिए। मगर जब भी समय मिले, जब भी आपके पास में साधन हो, तो किसी न किसी कथावाचक के मुख से कथा आप जरूर सुनिए। वो कथावाचक उस कथा का मर्म बताएगा, क्योंकि रामचरित का एक एक श्लोक, एक एक दोहा, एक एक चौपाई, एक एक छंद, एक एक सोढ़ा, ये मंत्र हैं। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुंग भाल के। बंधुओं, आप खूब रामायण पढ़िए, अखंड रामायण करिए, मगर उसके मर्म को जरूर समझिए, क्योंकि ये मर्म है भगवान राम का मर्म ही तो था। मर्म न जान सकी महतारी, रही खिलावत बारी बारी। बचपन से खिलावत, मगर भगवान राम का मर्म क्या था ये माताओं को पता नहीं चला, ये भाइयों को भी पता नहीं चला, नगरवासियों को पता नहीं चला। ये मर्म व्यक्ति को अपना जो मर्म है वही तो छिपा के रखना चाहिए। भगवान राम कभी नहीं कहते मैं ये काम कर दूंगा और ये कर दूंगा, कभी नहीं करते। और हनुमान जी तो उनके सेवक हैं, बड़े सौंद प्रिय भाव से। सीता जी ने रावण को तिनका दिखाया, मंदोदरी ने समझा दिया, और ये भी मोर्चा नीचे करके खड़ा हो। मगर करे क्या? इतने जोर शोर में घर से आया है तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। और इसने वहाँ पे जितनी भी उसकी रक्षा में लगी हुई थी सीता जी के उसमें, तो सबको बुलाया, बोले इधर आओ। बोले मास दिवस में कहा ना माना तो मैं मारिब काल कृपाना। खड़ी हो जाओ यहीं पे। ये या तो एक आध महीने में मान जाएगी, और नहीं मानेगी तो इसे मार के मैं अपना बिल्कुल इसे मार दूंगा, मान जाए। और इसको सताओ, रोजाना सताओ। और इतना कह के रावण तो गया चला। रावण जैसे ही चला गया तो जो राक्षसी थी उनकी सुरक्षा में लगी हुई थी, सीता जी को सताने लगी, प्रताड़ित करने लगी। तो उन्हीं में से एक राक्षसी थी जो सीता जी की थोड़ी सहेली भी बन गई थी, थोड़ी चिंता करती थी। तो उसको कष्ट हुआ, तो त्रिष्टा नाम था उसका। त्रिष्टा कहने लगी क्यों ऐसा कर रहे हो? आप जरा मेरी बात तो सुनो। मैंने एक रात सपना देखा है। और वो सपने में क्या देखा मैंने सपने में देखा एक बंदर आया है, बड़ा भयानक बंदर है। उसने लंका में आग लगा दी है, बड़ी खलबली मच गई। ये सपना में कहो पुकारी, हो ये सत्य गए दिन चारी। और ये कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। प्रातःकाल 4 बजे 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त का जो स्वप्न होता है, क्योंकि भगवान जी विचरण करते हैं। देखिए हर एक से मिलने का एक अपना समय होता है।
आप मंत्री से मिलने जाओगे, प्रधानमंत्री से मिलने जाओगे, राष्ट्रपति से मिलने जाओगे, आप डीएम से मिलने जाओगे, यहाँ तक कि गांव के प्रधान से भी मिलने जाओगे तो उसका समय होता है, उस समय पे मिलेंगे। भगवान जी से भी मिलने का जो 8 पहर हैं, 24 घंटे, उनमें से 3 घंटे का समय भगवान ने जो पृथ्वी लोक के जीव हैं उनसे मिलने का रखा है। और मुझे लगता है कि उस समय में तो गिने चुने ही लोग जागते हैं जिनसे भगवान की साक्षात मुलाकात होती है। बकाया तो कोई उठता ही नहीं है, बिस्तर ही नहीं छोड़ते हैं। ये मुहूर्त होती है 3 बजे से 6 बजे तक। 3 बजे व्यक्ति उठ जाएगा और 6 बजे तक पूजा पाठ से निवृत्त हो जाएगा तो उसकी भगवान से भेंट हो जाएगी। और बाद में उठे तो भगवान जी तो भाई उसी समय तक मिलते हैं। फिर उन्हें और दुनिया को, ब्रह्मांड को चलाना है, तुमसे ही दोनों मिलते रहेंगे कि, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मा जी के मिलने का समय है। और ये जो ब्रह्म मुहूर्त में उसने स्वप्न देखा है, उस स्वप्न पे कितना बड़ा भरोसा कर रही है त्रिजटा। कह रही है मैंने एक सपना देखा है और वो सत्य होगा ही, उसे कोई झूठ कर ही नहीं सकता। और सारी लंका जल के राख हो जाएगी, बहुत बड़ी बर्बादी होने वाली है। एक बंदर आएगा भयंकर वाला, वो सारा काम करेगा। हनुमान जी पेड़ की टहनी पे बैठे ऊपर डाल पे, सीता जी यहाँ पर बड़ा दुखी मन से बैठी हुई हैं और हनुमान जी ऊपर बैठे हुए हैं। हनुमान जी मन में विचार कर रहे हैं क्या करूँ, ये यहाँ से जाए तभी। और इतना कहने के बाद त्रिजटा तो वहाँ से चली गई। और हनुमान जी ने उसी समय जैसे ही गई है, सीता जी बड़े दुख में भरी हुई हैं। त्रिजटा से कह रही है, त्रिजटा कोई ऐसा उपाय करो कि मैंने चिता बनाई है, इसमें अग्नि आप प्रज्वलित कर दो, मैं अपने शरीर को अब रखना नहीं चाहती हूँ। रावण ये मुझे बहुत दुखी करता है, इसकी अनुचित बातों को मैं सहन नहीं पाती हूँ, मुझे तो अपनी चिता जलानी है, जला दो। त्रिजटा ने कह दिया है कि यहाँ तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो अशोक पेड़ के नीचे बैठी हुई सीता जी कहने लगी, अरे अशोक, तेरे नीचे बैठ के मैं शोक में हूँ, तेरा नाम अशोक। अरे कुछ ऐसा कर, मेरी इस चिता में अग्नि प्रज्वलित कर दे। हनुमान जी उसी समय उन्होंने नीचे मुद्रिका डाल दी। जिस समय सीता जी विलाप कर रही थी, ऐसे ही समय में हनुमान जी ने नीचे मुद्रिका जैसे ही डाली, सीता जी का उसी समय हाथ विलाप करते हुए ऊपर उठा। हे अशोक, मेरे दुख को दूर कर दे। उसी समय ऊपर से मुद्रिका गिरी और वो भी सीता जी के हाथ में आ गई। जय हो हनुमान जी महाराज जी, जय हो। सीता जी के हाथ में आए और जैसे ही मुद्रिका देखी तो राम नाम की मुद्रिका। और ये मुद्रिका जैसे ही हाथ में आई तो सोचने लगी सीता जी, ये तो प्रभु की मुद्रिका है और यहाँ कैसे आई? इसमें तो राम का नाम है, मेरे प्रभु का नाम है। ये मुद्रिका तो वही मुद्रिका है जिसको मेरे पिताजी ने दिया था, ये कैसे आई? उसी समय हनुमान जी ने ऊपर से नीचे छलांग लगा दी। कहने लगी, हनुमान जी कहने लगे, माँ ये मुद्रिका मैं ही लेके आया हूँ, प्रभु ने मुझे दी है और ये मुद्रिका मैं लेके आया हूँ। कहो राम उस कैसे दानी। और कहने लगी, अरे आप लाए हो तो आप तो बंदर हो, मेरे प्रभु न रहे। दोनों की मित्रता कैसे हुई, हनुमान जी ने सारा वृत्तांत बताया। हनुमान जी ने अपना परिचय भी दिया। और परिचय क्या दिया देखो, बहुत अच्छे। हनुमान जी जब परिचय दे रहे हैं तो बहुत ही सरल भाषा में परिचय दे रहे हैं। इतनी सरल भाषा, इतनी विनम्र भाषा, इतनी रसभरी भाषा कि सीता जी का तो दुख ही उस अशोक वन से ही भाग कर चला गया कहीं। जैसे हनुमान जी ने कहा, राम दूत मैं मातु जानी की, राम दूत मैं मातु जानी की, सत शपथ करुणा
निधान सत्य शपथ करुणा निधान। अरे माँ, मैं राम का दूत हूँ और ये मुद्रिका मैं ही लेके आया हूँ, और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, करुणा निधान की शपथ खा के कह रहा हूँ। और जैसे ही करुणा निधान शब्द सुना था तो जानकी जी की आंखों में आंसू, और ऐसी प्रसन्न हो गई, इतनी खुश हो गई, अरे मेरे विरह को, मेरे जलते हुए जीवन को आज राम नाम का मरहम मिला के जानकी जी तो बहुत खुश हो गई, गदगद हो गई। जो विरह था, जो व्यथा थी, जो वेदना थी, वो आनंद में परिणत हो गई। जो दुख था वो सुख का अनुभव होने लगा। और कहने लगी, हनुमान ये तो बता जरा, मेरे प्रभु मुझे याद करते हैं नहीं, मेरा नाम लेते हैं या नहीं, कभी मुझे यहाँ से ले जाने की भी कभी चिंता करते हैं नहीं करते हैं, क्या मुझे ऐसे ही त्याग दिया है? और जब इस प्रकार से पूछा, हनुमान जी कहने लगे, माँ प्रभु की कुछ पूछो मती, आपके विरह में तो ये स्थिति हो गई है प्रभु की, उन्हें कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। कहीं पे उनका धनुष पड़ा रहता है, कहीं तरकस पड़ा रहता है, कहीं पटका पड़ा रहता है, बस जब भी देखो तो आपकी ही याद में रहते हैं, बहुत बेचैनी में हैं। चिंता करो मत माँ, अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका बेटा आ गया है माँ। और माँ ने कहा, बेटे तूने बहुत बड़ा काम किया है, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, कुछ नहीं तुझे देने को, मगर आशीर्वाद है। आशीर्वाद में अपार शक्ति है, अपार शक्ति। आयु और विद्या यशो बलम, आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है, बल बढ़ता है। अरे आशीर्वाद की तो अमोघ शक्ति है भैया। आशीर्वाद देने लगी, क्या अजरी हमारे गुण निधि सुत हो, अजरी हमारे गुण निधि सुत हो, करही बहुत रघु नायक छोहू, करही बहुत रघु नायक छोहू। मेरा आशीर्वाद है, अजर हो जा, अमर हो जा, गुण निध हो जा। और आशीर्वाद है कि बहुत ही अतिशय प्रेम तेरे ऊपर मेरे प्रभु का हो जाए, रघुनाथ का हो जाए, रघुनायक जी का हो जाए। तू तो 9 निधियों का, 8 सिद्धियों का प्रदाता हो जाए, ये मेरा आशीर्वाद है। हनुमान जी तो एक संग चमक उठे, बोले और माँ, कहने लगी क्या चाहिए? और हनुमान जी ने कह दिया, माँ अरे सुनो माती मोही अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। सुनो माती मोही अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। अरे मैया मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को तो खिला दे। दी इतनी दूर से आ रहा है, किष्किंधा से चला आ रहा है, तुझे किसी ने खाने की नहीं पूछी क्या? भूखा ही चला रहा है। बोले माँ मिले तो बहुत, मगर कोई खिलाने वाला नहीं मिला, सब खाने वाले मिले। संपाति मिला, वो बोला मैं खा जाऊँ। सुरसा मिली, वो खाने के लिए। सिंह का मिली, वो खाने के लिए तैयार। लंकिनी मिली, वो खाने के लिए। दुनिया में कोई खिलाने वाला नहीं। मैं तो केवल अब मेरा पेट भरेगा, क्योंकि बिना माँ के परसे और बिना भादों के वर्षे ना तो धरती का पेट भरता है, ना पुत्र का पेट भरता है। जब माँ परोस के खिलाती है पुत्र को, तो पुत्र के तृप्ति हो जाती है, और जब भादों बरसते हैं तो धरती माँ की तृप्ति हो जाती है। हनुमान जी भोजन की इच्छा से माँ से कहते हैं, माँ मुझे खाने के लिए आप अनुमति दे दो। ये फल सुंदर सुंदर वाटिका में दिखाई दे रहे हैं, बहुत फल लगे हुए हैं, इन्हें खाने की अनुमति मिल जाए, जरा पेट भर लूँ। तो माँ ने कहा, बेटे खाना तो ये मोह की वाटिका है, राक्षसों की वाटिका है, मगर इसमें जो गिरे हो
वही फलों को खाना, तोड़ना मत। और यहाँ से माँ से अनुमति लेके हनुमान जी आगे चलते हैं। बोलिए हनुमंत लाल की जय।